दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो जूनियर कोर्ट असिस्टेंट होता है सुप्रीम कोर्ट में उसका जो पेपर हुआ था 26 सितंबर को शिफ्ट 1। ओके, इसका कंप्यूटर करने वाले हैं सो दैट कि आपको पता चल पाए कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, क्योंकि मैंने इसका कंप्यूटर देखा, मुझे काफी अच्छे लेवल का लगा इसका कंप्यूटर। ऐसा नहीं होगा कि आपको नॉर्मल कंप्यूटर आती है तो आप कर लोगे, नहीं हो पाएगा। ओके, आपको अच्छे खासे कंप्यूटर आनी चाहिए, कंप्यूटर में भी आपको थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कैश क्या होता है, कुकीज क्या होते हैं, ठीक है, रैम रोम के बारे में थोड़ा अच्छे से पता होना चाहिए, जैसे हम जर्नली पढ़ते हैं उससे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, डेटा टू बी ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर चंक्स। देखो जो डेटा होता है ना हमारा, वो ट्रांसमिट करने के लिए नेटवर्क में, ठीक है, वो डिवाइड करते हैं उसको छोटे छोटे चंक्स में, क्योंकि उससे होता क्या है, उससे होता है कि जो आपका बेटर बैंडविथ मिल पाती है। ओके, और यहाँ पे एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, जो भी आप ट्रांसमिट करोगे, ठीक है, तो वो आप क्या करोगे, पैकेट के उसमें फॉर्म में ट्रांसमिट करोगे। बेसिकली ये ओएसआई मॉडल में भी काम आता है, कई बार आपने देखा होगा। ओएसआई मॉडल एक बार पढ़ लेना ढंग से, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे इस वीडियो में तो पढ़ा नहीं सकता हूँ आपको ओएसआई मॉडल के बारे में, हाँ, लेकिन मैं इससे रिलेटेड वीडियो जब लेके आऊंगा तब समझ लेना। कोर्स जो आएगा मेरा, उसमें भी मैं आपको कंप्यूटर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका कंप्यूटर, ठीक है, जिसमें आपका डेटा जो होगा ट्रांसमिट होगा, वो स्मॉलर चंक्स में जाएगा, जैसे हम बोलते हैं पैकेट्स। ओके, ब्रिजेस नहीं होगा, स्विच नहीं होगा, हब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हब तो कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है डिफरेंट नेटवर्क से। डिफरेंट नेटवर्क का मतलब लैन वैन, जो आपको बताया, मैन है ना, पैन, ये सब नेटवर्क होते हैं, उन सबको कनेक्शन करने का काम करता है। स्विच करता है काम, मान लो एक कंप्यूटर में, एक सर्वर से 4 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, अगर इस कंप्यूटर को इस कंप्यूटर से डेटा ट्रांसमिट करना है तो ये स्विच के उससे हेल्प से कर सकता है। राउटर तो ये सबको कर देगा, है ना, सबको रिकॉर्ड कर देगा, लेकिन ये स्विच वाला आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर से काम ये रहता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पैकेट हो जाएगा। ओके, रेफर टू द कोड ऑफ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑन द इंटरनेट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, रेफर टू द कोड ऑफ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। अगर आपके इंटरनेट में रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है साइबर एथिक्स। हम क्या बोलते हैं, साइबर एथिक्स। साइबर का मतलब भाई कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है, और साइबर का मतलब इंटरनेट होता है। एथिक्स का मतलब होता है नीति शास्त्र, है ना, साइबर की नीतियां जो होती है पर्टिकुलरली, उसे हम बोलते हैं कोड ऑफ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। इंटरनेट में कोई गलत काम ना करो, किसी गलत वीडियो, किसी गलत फोटोज नहीं डालो, दैट इज कॉल्ड साइबर एथिक्स। ओके, फिल्टर फंक्शन ऑफ एक्सेल आर अवेलेबल अंडर विच टैब। बहुत सारे टैब होते हैं एक्सेल में, जब आपने ऊपर देखा होगा, ऊपर जो इसका होम टैब होता है, यहाँ पे होम हो गया, यहाँ पे आपका इंसर्ट हो गया, है ना, ऐसे करके बहुत सारे टैब होते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है फिल्टर फंक्शन आपको किस में मिल जाएगा, तो फिल्टर फंक्शन आपको डेटा टैब में मिलेगा। यहाँ पे डेटा टैब भी होता है, वहां पे आपको फिल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा, चाहे आप ए से लेके जेड तक करो, चाहे आप 1 से लेके 9 तक करो, ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, फिल्टर करने का मतलब वही होता है। डैश इज द स्क्रीन दैट अपीयर बाय डिफॉल्ट आफ्टर स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर। ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। वो स्क्रीन का नाम बताओ, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो आपको सबसे पहले जो स्क्रीन दिखती है हम उसे बोलते हैं डेस्कटॉप। इसमें दिक्कत तो कुछ नहीं है, वेब ब्राउजर तो आपका क्रोम हो गया, है ना, याहू हो गया, बिंग हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ओके, ओपेरा मिनी हो गया, यूसी ब्राउजर हो गया, ये सब ब्राउजर होते हैं। आइकन होता है वेब ब्राउजर, जब आप क्लिक करोगे उससे पहले आपको जो हल्का सा आइकन दिख रहा होता है, दैट इज कॉल्ड आइकन। डॉक्यूमेंट तो आपका वर्ड डॉक्यूमेंट हो गया या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो गया, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन डेस्कटॉप होता है आपका, डेस्कटॉप को हम बोलते हैं वीडियो। वीडियो का फुल फॉर्म मुझे बताना। वीडियो आपके कई प्रकार के होते हैं, जैसे सबसे पहले आता है आपका सीआरटी स्क्रीन, है ना, फिर आपका एलसीडी स्क्रीन, फिर आपका यहाँ पे एलईडी स्क्रीन, है ना, ये स्क्रीन के प्रकार हैं। ओके, वीडियो में तो ये भी आपको पता होना चाहिए, यह मैं आपको कोर्स में बता दूंगा, लिंक नीचे है उसका, वो आप देख लेना उसमें। If we want to change the character spacing in a PowerPoint presentation, which of the following group should be used? अगर आप चेंज करना चाहते हो करेक्टर स्पेसिंग को, करेक्टर स्पेसिंग का मतलब जैसे ये वर्ड्स है ना, इनके बीच में कितनी स्पेसिंग, इस कितने यहाँ पे इनके बीच में कितना स्पेस है इन द पीपीटी में। ओके, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे भाई, फॉन्ट का इस्तेमाल करोगे ना। ठीक है, कैरेक्टर स्पेसिंग अगर आप करना चाहते हो तो आप कौन से टैब में जाओगे, वो कौन से ग्रुप, देखो जो ऊपर होते हैं ना उसे ग्रुप बोलते हैं, समझ में आ गया, ये होम हो गया, ये इंसर्ट हो गया, है ना, यहाँ पे सबसे लास्ट में हेल्प होता है, थिजारस भी होता है। तो ये सब किस में आते हैं, ग्रुप में आते हैं। तो आपका करेक्टर स्पेसिंग में, आप करेक्टर स्पेसिंग अगर आपको करनी है तो आप फॉन्ट में जाओगे। फॉन्ट में आपका यहाँ पे जस्टिफाई भी आएगा, सेंटर भी आएगा, लेफ्ट अलाइन भी आएगा, राइट अलाइन भी आएगा, सब आ जाएगा। तो ये हो गया आपका यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप। Which of the following symbol is used to evaluate an expression in MS Excel? देखो MS Excel में
आपके एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए कौन से सिंबल को आप यूज करेंगे। ये बहुत सिंपल है, तो आप इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। इफ वाला जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें आप इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। आप फॉर्मूले में इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, तो वो सिंबल आप यूज करते हैं इवेल्युएट करने के लिए आपके एक्सप्रेशन को, चाहे वो आपका प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी हो। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। हार्ड डिस्क जो होती है कंप्यूटर की, वो स्टोर करती है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। हाँ, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो आपको गलत लगेगा। ठीक है, द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड, बिल्कुल ठीक है, हार्डवेयर बोलते हैं। द स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर इज मेजर्ड बाय स्पीड ऑफ द क्लॉक, क्या ये सही है? ठीक है, विंडोज 7 इज द हार्डवेयर, ये सही है। ये हार्डवेयर कहाँ से है? ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, दिस इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यानी कि यही गलत हुआ, तो यही आपका आंसर हो गया। ओके, द फुल फॉर्म ऑफ MICR, देखो MICR कोड आपके चेक में होता है। चेक में यहाँ पे नीचे ना मैग्नेटिक इंक से 9 अक्षरों में एक कोड लिखा हुआ होता है, जिसे हम बोलते हैं चेक का कोड, जिसे हम लोग MICR कोड भी करते हैं, ताकि आपके चेक को वैलिडेट करा जा सके कि ये चेक किसी ने नकली तो नहीं बना दिया है, ये चेक असली है ना। तो उस चेक को वैलिडेशन प्रोवाइड करता है MICR। तो MICR का फुल फॉर्म क्या हो गया? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पे रिकॉग्निशन दिया नहीं है ना, तो यहाँ पे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर भी हो जाएगा। MICR वैसे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। ओके, कोई बात नहीं, बट दिस इज द राइट आंसर। द डैश कैन बी यूज टू अलाइन टेक्स्ट। अलाइन का मतलब क्या होता है? आप लेफ्ट अलाइन करो, आप राइट अलाइन करो, है ना, आप सेंटर अलाइन करो। टेक्स्ट, ग्राफिक एंड अदर एलिमेंट इन द वर्ड डॉक्यूमेंट में आप कैसे कर सकते हो? किसकी हेल्प से कर सकते हो? तो आप किसकी हेल्प से कर सकते हो भाई? रूलर की हेल्प से कर सकते हो। फूटर तो आपकी जो डॉक्यूमेंट होता है उसके नीचे जो यहाँ पे लिखा जाता है उसे हम फूटर बोलते हैं। हेडर होता है जो ऊपर लिखा जाता है। ओके, रिबन क्या होता है? रिबन पर्टिकुलरली वो तो ऊपर होते हैं सारे के सारे, है ना। तो ये रूलर होता है जो यहाँ पे लगा रहता है, यहाँ पे आप उसको सेंटर अलाइन, रेक्स अलाइन, यहाँ पे ग्रुप जो ऊपर होते हैं, होम ग्रुप, इंसर्ट ग्रुप, है ना, उसमें आपको रूलर वाला भी मिल जाएगा। रूलर में आप जाके देख लेना, वहाँ पे आप सेंटर अलाइन कर सकते हो। वैसे नहीं तो कंट्रोल E दबा दोगे तो आपका क्या हो जाएगा? सेंटर वैसे भी हो ही जाएगा। ओके, कंट्रोल J कर दोगे जस्टिफाई हो जाएगा। ये भी एग्जाम में आ सकता है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। डिवाइस आर यूज टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन टू द, कौन से जो डिवाइस होते हैं वो ट्रांसफर करते हैं इंफॉर्मेशन को, किसे? देखो जो आउटपुट डिवाइस होते हैं ना, देखो आउटपुट डिवाइस वो यूजर को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं ना। मान लो मैं कोई चीज देख रहा हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूँ मैं, तो वो आउटपुट डिवाइस कौन सा है? मेरा मेरा आउटपुट डिवाइस है मेरा डेस्कटॉप वीडियो। और वो जो डेस्कटॉप है मेरा, वो मुझे दिखा रहा है मूवी, जिससे मैं कुछ क्या कह रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, तो वो मैं क्या हूँ? यूजर हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आउटपुट एंड यूजर। ओके, इन अ नेटवर्क मैक स्टैंड फॉर, मैक क्या स्टैंड करता है? देखो आपने URL भी सुना होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना, वैसे ही आपका होता है मैक। ओके, तो यहाँ पे मैक का क्या होता है भाई? यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है, तो मैक का होता है ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल याद रखना, इसको हम OSI लेयर में, OSI जो मॉडल होता है उसमें हम लेयर 2 का सब लेयर मानते हैं। किसका मानते हैं? लेयर 2 का सब लेयर हम इसे मानते हैं। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। ये भी आ सकता है सब लेयर क्या होती है लेयर 2 की। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल अंडर द पेज सेटअप ग्रुप इन MS वर्ड? ठीक है, इनमें से कौन सा अवेलेबल नहीं है पेज सेटअप ग्रुप में MS वर्ड में? तो कौन सा नहीं है भाई? बॉर्डर नहीं होता ना, बॉर्डर आपको पहले ही वहां पे मिल जाएगा, कहाँ पे? आपके डॉक्यूमेंट में आपको मिल जाएगा साइड में, ठीक है। साइज होता है, ब्रेक होता है, ओरिएंटेशन क्या होता है? लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, है ना, ये भी एग्जाम में कई बार आ रखा है। तो ये बॉर्डर आपको नहीं मिलता, ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। ओके, अगला देखो, डैश आर प्रोग्राम हु यूज देयर नॉलेज ऑफ गेनिंग एक्सेस टू डाटा इन अ कंप्यूटर सिस्टम टू प्रिवेंट साइबर क्राइम। साइबर क्राइम को रोकने के लिए हम उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एथिकल हैकर। एथिकल हैकर आर द प्रोग्राम, एथिकल हैकर के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो अपनी नॉलेज को यूज करते हैं, एक्सेस लेते हैं किसी एक कंप्यूटर सिस्टम में, ताकि साइबर क्राइम को होने से बचाया जा सके। साइबर क्या हो जाएगा आपका? एथिकल हैकर। ओके, अगला यहाँ पे, कंप्यूटर मेमोरी इन विच डाटा इज परमानेंटली रिटर्न ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, जैसे प्लस, जैसे देखो यहाँ पे अगर आपने कोई बटन दबाया, जैसे कि आपका पावर का बटन है, उससे पावर ऑफ या ऑन ही होगा ना, ये तो फिक्स्ड है। तो जो भी चीजें मेमोरी फिक्स्ड रहती हैं वो किस में आती हैं? वो किस में आती हैं? रोम में आती है ना। परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है? रोम होती है। ओके, और टेम्पररी मेमोरी कौन सी होती है? रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसे आप वर्ड में काम कर रहे थे, अचानक से लाइट चली गई, तो वर्ड में जितना भी काम किया होगा आपने वो सेव नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा।
तो यानी कि जो रैम की मेमोरी होती है वो तब तक ही होती है जब तक आपका पावर स्विच ऑन रहता है लैपटॉप या कंप्यूटर का, अदरवाइज वो क्या हो जाएगी, फिर खत्म हो जाएगी, है ना। तो ये होती है टेम्पररी मेमोरी। रैम होती रोम होता है परमानेंट मेमोरी, जिसे हम नॉन वोलेटाइल भी कहते हैं। ओके, नॉन वोलेटाइल, समझ में आ गया। और ये आप ध्यान देना, ये हो गया वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब है जिसे हम बदल नहीं सकते हैं, ये भी एग्जाम में आता है। इन MS Word, dash is used to select a word from its beginning to its end। अगर आप MS Word में अपने पूरे डॉक्यूमेंट का जो जितने भी आपने लिखा है उसके पहले वर्ड से लेकर लास्ट वर्ड तक को अगर सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप कौन सा बटन दबाओगे? कंट्रोल शिफ्ट प्लस राइट एरो अगर आप दबाओगे तो आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल क्या दबाओगे? ए दबाओगे ना। ये तो आप सभी को पता है, सेलेक्ट ऑल होता है। कंट्रोल ए क्या होता है? सेलेक्ट ऑल। लेकिन अगर आप वर्ड टू वर्ड करना चाहते हो दैट इज कंट्रोल शिफ्ट प्लस राइट एरो। ओके, ये चीज यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इफ अ कॉलम हैज अ विड्थ ऑफ 0, एक जो कॉलम है उसकी विड्थ 0 है, देन द कॉलम इज इन द एक्सेल वर्कशीट। तो वो कॉलम किस में आएगा? ठीक है, तो ये कॉलम किस में आएगा? वो आपका हिडन कॉलम हो जाएगा। अगर किसी भी कॉलम की जो विड्थ है वो 0 है, वो दिख ही नहीं रहा है, तो वो किस में आ जाएगा? हिडन में आ जाएगा। ठीक है। डैश आर सॉफ्टवेयर दैट कैन बी डाउनलोडेड एंड यूज्ड बाय एनीवन बट देयर सोर्स कोड मे नॉट बी अवेलेबल। देखो, कोई जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, ये सॉफ्टवेयर आप हर कोई यूज कर, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, है ना, व्हाट्सएप हो गया, ओके, फेसबुक हो गया, आप कहीं से भी डाउनलोड करो, कैसे भी डाउनलोड करो, आप चलाओ, उसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो कैसे बनाए, क्या बनाए, सोर्स कोड आप नहीं जान पाओगे उसका, है ना। तो उसे हम बोलते हैं फ्रीवेयर। क्या बोलते हैं हम उसे? फ्रीवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जैसे आपके नॉर्मल डॉक हो गया, है ना, यहाँ पे आपका कोई भी जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन में आता है। ओके, विंडो 10 इज एन एग्जांपल ऑफ। विंडो 10 क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई, है ना, ये तो सबको पता है। एंटीवायरस क्या होता है? नॉर्टन। ओके, कैस्पर इसका है। और क्या होता है? अवेस्ट होता है, अवीरा, और कौन कौन से होते हैं? ठीक है, मैक कैफे होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो 10 हो गया, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, एंड्रॉइड हो गया, सिम्बियन हो गया, ब्लैकबेरी हो गया, ये सारे क्या है? iOS हो गया, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके। फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, सारे के सारे, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, सब आपके एप्लीकेशन में आते हैं। तो विंडो 10 आपका क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल व्हाइल इंसर्टिंग अ वीडियो इन अ पावर पॉइंट स्लाइड। अगर आप पावर पॉइंट स्लाइड में अगर एक वीडियो डाल रहे हो आप, तो इसमें से आपका क्या ऑप्शन अवेलेबल नहीं हो? क्लिप आर्ट। अब वीडियो अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने वीडियो लगा दी है। तो क्लिप आर्ट वीडियो होती है छोटी वीडियो, तो वो वहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, वो ऑप्शन वहां से नहीं होगा, आपको पर्टिकुलरली वो अपने आप ही ऐड करना पड़ेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज स्टीलिंग आइडियाज और क्रिएशन ऑफ अदर। इनमें से कौन सा नॉट, ये कंसिडर में नहीं होता है किसी के आइडियाज को चुराना। ठीक है, किसी के आइडियाज को चुराना। और आइडियाज ऑफ क्रिएटिंग ऑफ अदर्स, क्रिएशन यानी कि किसी और ने, से मैंने कुछ एक एप्लीकेशन बनाया, किसी और ने उसका सोर्स कोड चुराकर अपना एक एप्लीकेशन बना दिया मेरे से पहले, तो वो मेरी क्रिएशन चुरा ली किसी ने। स्पैमिंग इसमें नहीं आता। पायरेसी भी इसमें आता है, प्लागियरिज्म भी इसमें आता है, प्लागियरिज्म और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट भी इसमें आता है। किसी ने मेरे जो आइडियाज को चोरी कर लिया, किसी ने मेरे डेटा, किसी ने मेरी फाइल, ये जो फाइल है मेरी, इसको चोरी कर ली। पायरेसी होता है मेरे इस फाइल को चुराकर किसी को बेच रहे हैं सस्ते में, है ना। स्पैमिंग होता है किसी को आप मेल में, एसएमएस में आप स्पैम उसका भरे जा रहे हो, आप 10 लाख जीत चुके हो, आप 20 लाख जीत चुके, इस लिंक पे क्लिक करो, वो सब किस में आता है? स्पैमिंग में आता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ई शॉपिंग। इनमें से कौन सा बेनिफिट नहीं है ई शॉपिंग का? रिड्यूस इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट ऑफ द, बिल्कुल ठीक है कि भाई आपको एक दुकान खड़ी करने की जरूरत नहीं है। हेल्प टू मूव प्रोडक्ट फास्टर, ठीक है भाई, ये भी हो जाएगा आपका। ओके, और बिजनेस हैज टू कंटिन्यूअसली प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्रॉड एंड रिटर्निंग ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड। ठीक है, ये बेनिफिट में नहीं है भाई। बिजनेस बेनिफिट फ्रॉम द वाइडर रीच ओवर, हाँ ये भी आप पूरे दुनिया से लोग आपके इंटरनेट में आकर उसे देख सकते हैं। ये आपका बेनिफिट कैसे हो गया? ठीक है, प्रोटेक्ट आप फ्रॉड एंड वहाँ पे तो ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है ना। ठीक है, और वहाँ पे आपका क्या है? प्रोडक्ट भी रिटर्न आता है, कई बार गलत तरीके से आता है ना। आप किसी ने आईफोन मंगाया और बोल दिया कि आईफोन तो नहीं आया था, और उसके बगल में एंड्रॉयड फोन रख के दे दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, ये बेनिफिट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट? MS एक्सेल इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम। MS एक्सेल क्या करता है? इनमें से कौन सा गलत है? अलाउ स्टोरिंग एनालाइजिंग, हाँ। क्लास रिजल्ट, बिल्कुल करता है। अप्लाई स्टैटिस्टिकल फंक्शन, या बिल्कुल ये ठीक करता है। क्रिएट चार्ट फॉर डाटा, बिल्कुल चार्ट करता है, जैसे इस बच्चे के इतने मार्क्स है। क्रिएट पोस्टर फॉर डिस्प्ले, नहीं, ये करता है MS वर्ड। तो यहाँ पे ये वाला आपका आंसर हो गया।
द फॉलोइंग ऑप्शन आर ट्रू फॉर डिलीटिंग इन अ रो कॉलम इन एन एक्सेल वर्कशीट एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है एक एक्सेल में डिलीट करने के लिए रो को? ठीक है, तो क्या है भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज राइट क्लिक ऑन द सेलेक्ट रो एंड प्रेस डिलीट ऑप्शन। नहीं, राइट क्लिक ऑन द सेलेक्ट रो एंड प्रेस डी, बिल्कुल ये वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 108 का क्या हो जाएगा आंसर आपका? बी, यही आपका राइट आंसर। ओके, व्हेन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इज ओपन द नंबर ऑफ पेजेस, जूम लेवल एंड लैंग्वेज इज डिस्प्लेड इन। ठीक है, जब आप डॉक्यूमेंट ओपन करते हो उसका जूम लेवल कितना है? देखो यहाँ पे अगर मैंने डॉक्यूमेंट फाइल खोली होती तो यहाँ पे मुझे प्लस का साइन दिख रहा होता, तो जूम लेवल मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। और नंबर ऑफ पेजेस मुझे यहाँ दिख जाएंगे कि भाई यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पेजेस यहाँ दिखते हैं। जब जब मैं स्क्रीन में, आप देख रहे हो यहाँ पे वर्ड फाइल खोलता हूँ तो यहाँ पे दिखेंगे पेज नंबर। तो इस वाले नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेटस बार बोलते हैं। नीचे वाले के बार को क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। रूलर बार साइड में होते हैं, स्क्रॉल बार यहाँ पे होता है, ये वाला नीचे, जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ये हो गया आपका स्क्रॉल बार, है ना। वर्क एरिया आपका ये हो गया, स्टेटस बार नीचे वाला होता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, कैश मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम। देखो कैश मेमोरी क्या करता है, ये एक स्मॉल साइज की वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? जिससे आप चेंज कर सकते हो। ओके, ये जो आपका स्पीड है ना प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की, आपका प्रोग्राम कितने जल्दी काम कर ले रहा है। जैसे मेरा MS वर्ड है, MS डॉक्यूमेंट बहुत जल्दी काम कर रहा है, वो प्रोसेसिंग करने में टाइम लगा रहा है, तो वो स्पीड भी यही प्रोवाइड कराता है। ठीक है, जो हाई स्पीड डाटा देता है प्रोसेसर को, जो आपका प्रोसेसर है, जैसे मान लो मेरा i3 प्रोसेसर है, उसको हाई हाई स्पीड डाटा प्रोवाइड भी कैश कराता है। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं हम। ठीक है, क्या आंसर है आपका? इनमें से कौन सा ठीक है? इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कॉस्ट इंक्रीज करता है बिल्कुल, जितनी अच्छी रैम जितनी अच्छी कैश मेमोरी होगी भाई उसके वो हो ही जाएगा। इंक्रीज द मेन मेमोरी, नहीं, मेन मेमोरी इंक्रीज नहीं करता है। इंप्रूव द स्पीड ऑफ द प्रोग्राम, बिल्कुल ठीक करता है। इंक्रीज द स्पीड ऑफ इनपुट आउटपुट, नहीं ये नहीं करता है। तो ए और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए और सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, कंप्यूटर का लेवल काफी अच्छा है। कोर्स का लिंक नीचे है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। उसमें ना मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ाऊंगा, आपको इंटरव्यू की तैयारी भी कराऊंगा, तीनों का है वो। ये मैं समझना कि सिर्फ प्री में मैंने आपको छोड़ दिया, प्री में उसमें मॉक टेस्ट है, और मैं कुछ अगर जरूरत पड़ी तो मैं क्लास लूंगा। ओके, कंप्यूटर की भी लूंगा और जीके की भी लूंगा। ओके, तो ये है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, और मिलते हैं हमारे अगली वीडियो। तक गुड बाय, जय हिंद।